कैफी साहब को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, वो इंग्लिश नहीं जानते थे। उन्हें अरबी, उर्दू और फ़ारसी आती थी। इसकी भी एक अलग दास्तान है। उनके वालिद साहब हालांकि बहुत ही रोशन ख्याल इंसान थे। उन्हें उसी ज़माने में अंदाज़ा हो गया था कि ज़माना बदल रहा है और ज़मींदारी कुछ ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं। इसलिए उन्होंने कैफ़ी के अलावा अपने दूसरे बड़े बेटों को अंग्रेज़ी की तालीम दिलवाई। लेकिन उसी दौरान उनके घर में एक अजीब व गरीब हादसा पेश आया। कैफ़ी की तीनों बड़ी बहनें एक के बाद एक ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हुईं और तीनों उसमें इंतकाल कर गईं। इस वाक़े से उनके वालिदैन ने यह सोचा कि कहीं ये अजाब की सूरत में हमारे घर पे ये बात इसलिए तो नाजिल नहीं हो रही है कि हम अपने बेटों को अंग्रेज़ी तालीम दिलवा रहे हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि साहब हमारी कब्र पे फ़ातिहा पढ़ने के लिए कोई तो आए, क्योंकि अंग्रेज़ी स्कूलों में फ़ातिहा पढ़ने की तालीम तो दिलवाई नहीं जाती। इसलिए कैफ़ी साहब को सुल्तानुल मदारिस में मजहबी तालीम हासिल करने के लिए, फ़ातिहा पढ़ना सीखने के लिए मदरसे में दाखिल करवाया गया। एक तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं आयशा सिद्दीकी, उन्होंने इस वाक़े पर एक बड़ा अच्छा तबसरा किया है। उन्होंने लिखा है कि कैफ़ी साहब को फ़ातिहा पढ़ना सीखने के लिए मजहबी दर्सगाह में दाखिल करवाया गया था, लेकिन कैफ़ी तो मज़हब पर ही फ़ातिहा पढ़कर निकल गए। इस पर कैफ़ी साहब की एक बहुत अच्छी नज़्म मुझे ध्यान में आती है, वो मैं आपको पेश करता हूँ। उस नज़्म का उन्वान है खिलौने। कहते हैं कि रेत की नाव झाग के मांझी, काठ की रेल सीप के हाथी, हल्की भारी प्लास्टिक की कलें, मोम के चाक जो रुके न चलें, सूत के चेले मूंज के उस्ताद, तीशे दफ्ती के कांच के फरहाद, आलिम आटे के और रवे के इमाम, और पन्नी के शायराने कराम, और पन्नी के शायराने कराम, ऊन के तीर रुई की शमशीर, सदर मिट्टी का और रबर के वजीर, अपने सारे खिलौने साथ लिए, दस्ते खाली में कायनात लिए, दो सुतूनों में बांध के रस्सी, हम खुदा जाने कब से चलते हैं, ना तो गिरते हैं न संभलते। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया।
जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। कैफी साहब की इस एपिसोड के इख्तिताम पर मैं आपके सामने कृष्ण चंद्र जी के वो कुछ अल्फाज पेश करूंगा जो उन्होंने कैफी साहब के बारे में कहे हैं। कृष्ण जी कहते हैं, कैफी की शायरी दरअसल पत्थर की शायरी है, यानी जब शायर अपना सीना पत्थर कर लेता है और जुल्म की दीवार से टकरा कर शायरी का शरार पैदा करता है। लेकिन कैफी की शायरी सिर्फ पत्थर की शायरी ही नहीं है, वो एक नर्म दिल इंसान की भी शायरी है। कैफी ने एक गुदास दिल की शायरी भी की है, और सिर्फ वही शख्स ऐसी शायरी कर सकता है जिसने पत्थरों से सर टकराया हो और सारे जहां के गम अपने सीने में समेट लिए हों।